1971 की सर्द रात पूर्वी पाकिस्तान की एक सुनसान सड़क पर एक आदमी साइकिल से गुजर रहा था। दिखने में वह एक साधारण स्कूल शिक्षक लगता था, लेकिन असल में वह भारत की खुफिया एजेंसी का एक गुप्त एजेंट था। उस रात उसे जो जानकारी मिलने वाली थी वह लाखों लोगों की किस्मत बदल सकती थी। पूर्वी पाकिस्तान में महीनों से हालात बिगड़ रहे थे। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को भारी जीत मिली, लेकिन सत्ता देने के बजाय पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने दमन शुरू कर दिया। गांव जलाए जा रहे थे, लोग गायब हो रहे थे और लाखों शरणार्थी भारत की सीमा पार कर रहे थे। दिल्ली में स्थिति पहले ही गंभीर थी। भारत की सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा था और शरणार्थियों की बाढ़ से देश पर भारी दबाव था। लेकिन नवंबर 1971 की एक रात ढाका के पास एक छोटे से घर में बैठा वह भारतीय एजेंट एक रेडियो ट्रांसमीटर के सामने झुका हुआ था। उसके हाथ में एक दस्तावेज था जो उसने अभी अभी पाकिस्तानी सेना के एक स्रोत से हासिल किया था। दस्तावेज में लिखा था कि पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है। यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य अभियान नहीं था। योजना के अनुसार पूरे इलाकों को साफ करने का आदेश था। शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई और संभावित नरसंहार की तैयारी। एजेंट समझ गया कि अगर यह योजना शुरू हो गई तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मारे जा सकते हैं। उसने तुरंत अपना रेडियो ट्रांसमीटर चालू किया और कोड भाषा में संदेश ऑपरेशन जल्द शुरू होगा, नागरिकों के लिए बड़ा खतरा। दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुख्यालय में रात का सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही यह संदेश पहुंचा खुफिया अधिकारियों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। कुछ ही मिनटों में यह सूचना भारत के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहले से ही मुश्किल फैसलों के बीच थीं। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ चुके थे। सीमा पर लगातार झड़पें हो रही थीं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था। दिल्ली के बंद कमरों में लंबी चर्चा शुरू हुई। सेना के कुछ अधिकारी कह रहे थे कि अगर भारत पहले हमला करता है तो दुनिया उसे आक्रामक मानेगी, लेकिन खुफिया एजेंसियों की चेतावनी साफ थी, अगर इंतजार किया गया तो नागरिकों का भारी नुकसान हो सकता है। आखिरकार इंदिरा गांधी ने एक संतुलित फैसला लिया। खुला युद्ध अभी नहीं, लेकिन युद्ध की तैयारी तुरंत शुरू होगी। भारतीय सेना को पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया और मुक्ति वाहिनी को गुप्त रूप से प्रशिक्षण और सहायता बढ़ाई गई। उधर ढाका में वह गुप्त एजेंट लगातार खतरे के बीच काम करता रहा। हर दिन हर संदेश उसकी जिंदगी को जोखिम में डालता था, लेकिन उसकी जानकारी से धीरे धीरे दुश्मन की रणनीति साफ होती जा रही थी। फिर आया 3 दिसंबर 1971। उस शाम पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हवाई हमला कर दिया। अब कोई संदेह नहीं बचा था, युद्ध शुरू हो चुका था। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सेना की स्थिति कमजोर होने लगी और ढाका घिर गया। सिर्फ 13 दिनों में इतिहास बदल गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। लेकिन इस जीत के पीछे कई अनसुनी कहानियां छिपी हैं। उन कहानियों में एक कहानी उस गुमनाम एजेंट की भी है जिसने दुश्मन की योजना को समय रहते पकड़ लिया। उसका नाम इतिहास की किताबों में शायद कभी न लिखा जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि कभी कभी युद्ध की दिशा बंदूकें नहीं बदलती, बल्कि अंधेरे में भेजा गया एक गुप्त संदेश बदल देता है।